दिल्ली की कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा, कारों में पीछे लिखा रहता है एक समाज का नाम, उसके बाद लिखा होता है 16 दूनी 8। राहुल जी के दिमाग में किसी ने यही बिठा दिया कि आपको विपक्ष को घेरना है तो 16 दूनी 8 करिए। तो सत्ता पक्ष इस पे बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएगा और सही में जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छे अच्छे गणितज्ञ भी नहीं बता पाएंगे 16 दूनी 8 कैसे होता है। तो राहुल जी के साथ समस्या यही आ रही। अभी आपने कहा कि प्रियंका जी ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झुका नहीं। ये सही है। एक परिस्थिति होती है जब आप तन के खड़े होते हैं, एक परिस्थिति होती है जब आप फिसलते रहते हैं। तो फिसलने वाला व्यक्ति कभी तन के खड़ा नहीं रह सकता। राहुल गांधी जी को देखिए तो लगातार वो एक मुद्दा लेकर कुछ दूर दौड़ेंगे और उसके बाद फिर उस मुद्दे को छोड़ के दूसरा मुद्दा लेकर दौड़ने लगे। तो तन के रहने का मतलब ये हुआ ना कि जब आप किसी एक मुद्दे को लेकर तब तक लड़िए जब तक उसका समाधान ना हो जाए। अब जहां तक पेट्रोलियम पदार्थ की बात है तो उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि भारत में भंडारण है 1.9 मिलियन टन और खपत है 2.8 मिलियन टन। तो यह असंतुलन है। तो इसको पूरा कैसे किया जाए? तो इसको पूरा करने के लिए ये कहा गया कि घरेलू गैस में कमी नहीं आनी चाहिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो उद्योग गैस आधारित हैं, गुजरात में जैसे मोरबी में करीब 900 इंडस्ट्री ऐसे जिसपे संकट के बादल आ गए। तो जो उद्योग गैस आधारित है उनके लिए समस्या पैदा हो गई। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा ये किसी भी घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकार की ये मंशा खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। सर, ये सारे आंकड़े राहुल क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आते ही एप्स्टीन की बात करने लगे, एलपीजी भी बोलने लगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा राहुल गांधी पर भी बात हो जाए, कांग्रेस पर बात हो जाए। मैं बोला ना कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में बिठा दिया गया है कि 16 दूनी 8 से आगे आपको नहीं पूछना। तो जब आपके दिमाग में एक चीज बिठा दी जाती है तो फिर आप उससे आगे पीछे नहीं जाते। वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फेल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। ये कहते हुए मुझे संकोच लगता है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी एक बार चेक करा लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं पेट्रोलियम पदार्थ पे कि हम आज सिर्फ तेल और गैस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि यदि यही हालात रहे तो पूरे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आने वाले समय में भारत किस संकट से जूझने वाला है। हमारा आयात निर्यात दोनों प्रभावित होगा। आज हम खाड़ी देशों पे 98,000 करोड़ का निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा चावल निर्यात होता है। चावल निर्यात होता है सऊदी अरब, कुवैत, कतर में। और खाड़ी देश में आपके मालवा का, जयदीप जी के इलाके का गेहूं की सबसे ज्यादा डिमांड है। और उसका कारण ये है कि पास्ता, दलिया और बेकरी का सामान उस गेहूं से सबसे बढ़िया बनता है। फिर आप आयात में आइए। आयात में फर्टिलाइजर का हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। चाइना से निर्भरता कम करके हम रसिया पे गए और रसिया से निर्भरता कम करके अब हम खाड़ी देश से ले रहे। तो उसमें सऊदी अरब से हम फर्टिलाइजर ले रहे। आज हमारे पास भंडारण यूरिया का 5.5 मिलियन टन है। 2.5 मिलियन टन हमारे पास डीएपी है। लेकिन अगली फसल के बाद तो हमें संकट आएगा ना। हम 2 लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं खाद पे। ये सारी चीजें जो हमारे पास है, इन समस्याओं पे ध्यान देने की बजाय हम एपस्टीन को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को सचेत करे, देश को सचेत करे और सचेत करने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। विपक्ष जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के बजाय यानी नेता प्रतिपक्ष 16 दूनी 8 पे अटके हुए हैं। इसीलिए वो किसी भी इशू पे तन के खड़े हुए दिखाई नहीं दे पा रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।